छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में बात रखना अपराध हो गया है। संसद से हमारे राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। बीजेपी के लोग पूरी तरह साजिश रचते जा रहे हैं। मोदी के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र की हत्या कर मोदी सरकार रही है। अडानी के काम पर पर्दा डालने का काम कर रही है। चार बार के सांसद राहुल गांधी जी जब संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, उसकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंत्रीगण पूरी ताकत के साथ षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। खड़गे साहब जब अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी अपनी बात कहते हैं, तो उनके बयान को काट दिया जाता है। उनके बयान को, राहुल गांधी जी के बयान को पूरी तरह से विलोपित कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। जयदास, जिस तरीके से राहुल गांधी पर उनके सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने ठाना था कि लगभग 35 से 37 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इसी को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और सत्यनारायण शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कहा कि राहुल गांधी को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, इस मामले पे जो है राहुल गांधी को लोकसभा में अयोग्य ठहराए जाने के मामले में जो कांग्रेस जो है वो आक्रामक हो गई है। वहीं कांग्रेस इस सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में जो है आज राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व मंत्री और विधायक सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा प्रहार किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता है, तो राहुल गांधी जो है राष्ट्रपुत्र है। वही विधायक शर्मा ने कहा कि षड्यंत्र कर राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जो है वो संविधान की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। राहुल गांधी के अडानी के सवाल पर ही अपराध हो गया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए संसद से, वह अपराध की श्रेणी में आ गई। बीजेपी जो है वो षड्यंत्र की कार्रवाई जो वो कर रही है, द्वेष की कार्रवाई जो कर रही है, इसी के तहत अगर देखा जाए तो उन्होंने यह भी कहा कि राहुल ने जो है वो किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष या ओबीसी के नाम से कोई बात नहीं की। लोकतंत्र की गला घोटने का काम जो है वो केंद्र की बीजेपी सरकार करे। तो इस तरीके के जो तमाम आरोप है पूर्व मंत्री विधायक सत्यनारायण शर्मा के द्वारा बीजेपी पर लगाया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक माहौल है वो काफी गर्मागर्मी का हो गया है। अभी जो है हाल ही में जो रायपुर के सांसद है, भाजपा सांसद है सुनील सोनी, उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि जो विधायक सत्यनारायण शर्मा के बयान पर जो उन्होंने सीधा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस विधायक के इस बयान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जो है पागलपन का शिकार हो गया है। कोई राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कह रही है तो कोई कुछ और कहते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो भविष्य है वो खतरे में है। तो इस तरीके के बयान है वो सुनील सोनी जो भाजपा के सांसद है रायपुर से, उनका पलटवार आया है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रही है कांग्रेस और प्रदेश में लगातार अभियान चला रही है, ऐसे में क्या बीजेपी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रही है, आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है? जी, निश्चित ही कहा जा सकता है कि यह विधानसभा चुनावी मोड ही है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में राहुल गांधी के समक्ष या कांग्रेस के जो कार्यवाही है, कांग्रेस के ऊपर जो राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई है संसद से या फिर कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गई। जो विधानसभा चुनाव है इसका कहीं न कहीं जो नतीजा है वो सामने विधानसभा चुनाव में पता चलेगी। साथ ही यह कहा जा सकता है कि जनता इसको किस तरीके से ले रही है। और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जा रही है और यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी के षड्यंत्र से ये सारे काम हुए। वहीं अब बीजेपी जो है वो कानून का हवाला दे रही है, संविधान का हवाला दे रही है कि जिस तरीके से संविधान में उल्लेख है उस तरीके से जो है वो कानूनी प्रक्रिया है जो अपनाई गई है। और ये जो आरोप जो लगा रहे हैं वो निराधार है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में संज्ञान चल रहा है। तो ये कांग्रेस के द्वारा लगाया गया बेबुनियाद आरोप है। तो इस पर जो है राजनीति काफी तेज हो गई। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 जब होंगे तो
रिजल्ट सामने आएंगे तब पता चलेगा कि जनता किनके साथ है और किस तरीके से जनता जो है फैसले लेती है। जी। अभी जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जनता क्या कह रही है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस को पसंद कर रही है जनता, और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो छवि को यहाँ बनाने की कोशिश करी, तो ये कोशिश ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि जो राहुल गांधी के मुद्दे पर जो है वो छत्तीसगढ़ में सिंपैथी जो है वो लेना चाह रही है। और दूसरी चीज ये है कि मामला जो है कोर्ट से है, तो इस पर कोई बोलने पे जो कोर्ट का फैसला है इस पर जो बोलने के लिए लोग बच रहे हैं। और सीधे सीधे यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो काम हुआ है अभी राहुल गांधी के विपक्ष में हो चाहे अन्य मुद्दों पर जो है, तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से जो है छत्तीसगढ़ में उठा रही है और जनता के बीच जा रही है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि जनता जो है उसको किस तरीके से लेती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वे अपना मत जो है सरकार जो है वो चुनती है, तो यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए योजनाओं के संदर्भ में भी, अगर जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो चेहरा छत्तीसगढ़ में बना है, वो चेहरा अभी के समय में अगर देखा जाए तो बीजेपी को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और बीजेपी जो है काफी जनता के मुद्दों को उठाकर जो है ऊपर लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो कहा जा सकता है कि सब जितने भी यहाँ चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो और चुनावी मोड में है, और इस चुनावी मोड में सभी जो है वो जनता को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस मुखर हो रही है, ऐसे में कांग्रेस की एकजुटता भी यहाँ पर सामने आ रही है। कारण ये है कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस को कहा जाता था कि एकजुट कांग्रेस नहीं है, इस वाक्य के बाद कांग्रेस एकजुट हुई है। जी निश्चित ही यह देखने को मिला है अभी हाल ही के दिनों में कि वह कांग्रेस जिस तरीके से बात होती थी कि यहाँ गुटबाजी है, अलग अलग खेमे में जितने भी कांग्रेसी वो बटे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी के जो मुद्दा है, राहुल गांधी के मुद्दे हैं, उन पर जो है कांग्रेस जो है एक बेंच पर बैठकर जो है ये सारी रणनीति अपनाई जा रही है। साथ में राहुल गांधी के पक्ष में जो बातें हो रही है, इसमें अभी गुटबाजी जैसी कोई स्थिति सामने नजर नहीं आ रही है। लेकिन आने वाली विधानसभा में कौन कैसा क्या रंग रूप दिखाता है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से भाजपा पर बीजेपी पर हमलावर है कांग्रेस जो है, चाहे वो राज्य स्तर की बात कर ले या प्रत्येक संभाग स्तर की बात कर ले, चाहे वो ग्रामीण जन की बात कर ले, तो वो राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाकर जो है आने वाले चुनाव में फायदा लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है जयदास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।